हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये आज बड़ी अमावस है, पितरों की बड़ी अमावस्या है। यहाँ देखिए, आज है पितरों की अमावस्या। तो आज के दिन पितर विदा होते हैं, तो उनके लिए मैं ये खाना बनाया है पितरों का। ये मेरी जो दादी माँ हैं, अम्मा हैं, उनके लिए साड़ी है और मिठाई है। और ये जो पंडित जी हम खाना खिलाएंगे उनके लिए है। और ये हमने अभी 16 दिन का जैसे कई 32 पूरियाँ निकलती हैं, तो ये मैंने निकाल दी है। गाय की है, कुत्ता की है, इस तरह से ये भोग निकाला है कौशिक जी ने। और अब ये गाय को खिलाया जाएगा। और अपने पितरों से हम हाथ जोड़ के दुआ करते हैं, विनती करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये अग्नि है, जैसे आग वो ना हो, अंगारी ना हो उपले की, तो इस तरह से भोग लगा सकते हैं। ये मैंने यहाँ भोग लगा दिया है यहाँ पे। और ये देखिए, ये यहाँ पे की खीर बनी है। और देखिए बनाया है अभी, तो पंडित जी आएंगे खाना खाने के लिए। ये देखिए, आलू मटर की सब्जी है। और ये रायता है मूली का। और पूरी है, आलू की पूरी बनाऊंगी मसाले वाली। ये कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? और बढ़िया ही रहना और अपना ध्यान रखना सब, क्योंकि अभी भी ना कई बीमारियां ऐसी हैं जो कोरोना जैसी तो खत्म हो गई है, लेकिन और भी कई मतलब उसमें आ रही। डेंगू फैल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। और जबकि टेस्ट करवाते हैं तो डेंगू आता नहीं है, ये हो रहा है। तो इसीलिए ध्यान रखना, अपने आसपास पानी इकट्ठा मत हो रहना, क्योंकि बारिश हो रही है। और थोड़ा सा परहेज रहना, ठंडा पानी मत पीना, क्योंकि मैं तो पी रही हूँ बस ठंडा पानी। आप लोगों के लिए बता रही हूँ, मैं भी पीना छोड़ूंगी ठंडा पानी, क्योंकि काफ़ी नुकसान कर रहा है ठंडा पानी। और अभी कौशिक जी की तबीयत ठीक है, कल से बैंक जाएंगे। अब मैं फिर से अकेली रह जाऊँगी। कल दीपा भी सुबह चली जाएगी और कौशिक जी भी बैंक चले जाएंगे। तब मुझे ना पहली बार क्या, इससे पहले भी जब मैं रही हूँ अकेले, जब कौशिक जी बैंक जाते थे तब अंकुर मेरे साथ था। और अब अंकुर की 4 महीने हो गए जॉब लग गई है। मैं जानता मैं तो वो गुड़गांव आए हैं, उसने फ्लैट ले लिया गुड़गांव में, तो वो वहाँ पर रहता है। हमें भी बुला रहा है, कह रहा आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ और मेरे पास आके रहो। लेकिन हमारा अपना एक घर भी यहाँ पे भी है, तो मैं इस घर को भी नहीं छोड़ सकती। तो यहाँ भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे डेली का कुछ ना कुछ, अब नीचे पहले किराएदार रह रहे थे, अब वो 4 साल में किराएदार मकान खाली करवाया, उससे किराया बढ़ाया। 4 साल किराया नहीं बढ़ाया, 4 साल में किराया बढ़ाया 1000 रुपये बढ़ाया, मतलब 10%। तो वो किराया बढ़ाना, भाई किराया बढ़ाना उसे दुख दे गया। तो मैं ट्रांसफ़र आ गया, मैं मकान खाली कर रहा हूँ, मैं ट्रांसफ़र आ गया, मैं मकान खाली, भाई कर दो खाली। पहले उसने शोर मचाया, लास्ट में फिर हमने मचा दिया शोर। भाई ऐसा है, भाई हमारे दूसरे किराएदार आ रहे, तो मकान खाली करो। 15 तारीख को बोला, 15 तारीख खाली करो, चलो भाई। और भाई खाली करके चला गया है। बिजली का जो बिल है 4000 पेंडिंग जो पड़ा था, वो हमारे सिर पर रख के चला गया। 10 बार फ़ोन कर दिया, 10 बार मैसेज कर दिया, कोई जवाब नहीं है। ये है पढ़े लिखे और बड़ी पोस्टों पर बैठने वाले लोगों के हाल है। इसे तो गरीब आदमी इज्जत तो रखता है, वो अपनी उसकी इज्जत तो लेके चलता है कि भाई हाँ चल मैं गरीब हूँ, मेरे से लोग ये ना कहें कि भाई मेरा पैसा लेके भाग गया। बिल अपना पूरा अपना हिसाब क्लियर करके बता, अपना दूसरी जगह पे जाता हूँ। और आज हम यहाँ पे बैठे हैं, अभी रोज कौशिक जी कहते हैं कि भाई बिल भरो, अपना बिल भरो। और कल को मीटर किसका कटेगा? हमारे घर का ही कटेगा ना, घर तो मेरा ही है ना। आजकल किराएदार को भी रखना बहुत मुश्किल हो गया। मैं हर किराएदार की नहीं कह रही हूँ कि सब किराएदार एक जैसे होते हैं, लेकिन कोई बंदा ऐसा निकल जाता है जैसा मेरा। और फिर मेरी एक चीज़, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। मेरे घर में मैंने अब तक 4 किराएदारों को मकान दिया था, 4। और जब तक मैं यहाँ रहती हूँ, किराएदार बिल्कुल बहुत बढ़िया चलते हैं, बहुत अच्छी तरह से रहते हैं हमारे साथ में, बहुत अच्छी तरह से। कोई ना हमारे अंदर कमी ना उनके अंदर कमी। मैं नहीं ये कहूँगी कि भाई मैं उनको कमी बताऊँगी, दोनों में कोई कमी नहीं निकलेगी। दोनों बहुत अच्छी तरह से रहेंगे, प्यार से रहेंगे खूब। मतलब जैसे भाई कोई मेरे से बड़ी एज की है तो बहन, बड़ी छोटी बहन, बड़ी बहन,
कोई मेरे से भाई जैसे शिवानी थी टाइप लड़की आ गई तो मैं बेटी बना के रखती हूँ, इस टाइप का रिश्ता करके मैं किराएदार से भी रखती हूँ। लेकिन मेरे जैसे ही जाते, जैसे मैं कभी चली गई 2-4 महीने के लिए, जैसे हम तमिलनाडु थे बाहर चले गए तो 5 साल से बाहर ही थी मैं, बस वो सामने आमने सामने कहीं भी पड़ोस में दोस्ती कर लेते हैं जाके, और वो उसके बाद में मुझे नहीं पता क्या होता है, इतना मतलब इतना हमारे खिलाफ भरा जाता है, इतना खिलाफ भरा जाता है। उस किराएदार को ये चिंता नहीं होती है कि भाई मैं अपने मकान वाले के खिलाफ सुन के आ रहा हूँ तो कल को मकान वाला तो मेरा कहीं जाएगा ना, मुझे ही जाना पड़ जाएगा। ये मेरे 4 किराएदार साथ हुआ है आज तक। हमने कौशिक जी बिल्कुल बिल्कुल बोलते नहीं है किराएदारों से, आज जब एक बार मकान दे दिया तो दे दिया। कौशिक जी ये नहीं देखते किराएदारों के जाके अंदर कि उसने मेरे मकान में कहाँ तोड़ फोड़ करी। एक गया खाली करके पूरे घर में घुन लगा गया, पूरी मेरी अलमारी की अलमारी लकड़ी की, पूरा रसोई का पूरा काम लकड़ी का था जो पूरी सब खराब कर दिया मेरा पूरे। मतलब जैसे आप कहोगे ना कितने सालों से मकान बंद रहते हैं, वो उसमें ये लोग रह रहे थे किराएदार हमारे, उसके बाद भी टीले के टीले मिट्टी के लगे हुए थे, और मुझे 6 बार वो कीड़े निकल रहे, बाप रे देख के भी मैं कहती इसमें इंसान रह रहे थे। लेकिन कौशिक ये नहीं देखते हैं, कौशिक जी ये नहीं देखते हैं कि भाई मैं जाके एक बार घर देख लूँ। घर तो अपना है ना कोई मेंटेनेंस का चार्ज है, ना किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं लेते कौशिक जी। ये इनकी गलती है, मैं इनकी गलती मानती हूँ। ये पता ना किराए पे क्यों देते हैं, जब खुद पे पैसा है तो किराए पे नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं खुद कहती हूँ कि भाई किराए पे हमें पैसे की वजह से नहीं देना है, किराए पे तो पैसे वजह से दे रहे, हमें खाली ये है कि भाई अपना थोड़ा भाई हमारे लिए भी थोड़ा ये हो जाए कि हम ऊपर अकेले रह रहे हैं तो किराएदार है नीचे, थोड़ी भाई साफ सफाई होगी, लाइट चलेगी, थोड़ा अच्छा लगेगा। बाकी किराया तो ये मैं ये कह रही हूँ कि हम इतना उनका ही हम उल्टा हम खुद भरते हैं। अभी 11,800 रुपये का पानी का बिल है, जो सप्लाई वाला पानी चलता है ना, मैंने एक दिन पानी नहीं लिया उसका, हम बाहर थे जब, एक दिन पानी नहीं लिया, 11,800 का बिल वो किराएदार ने पानी भरा था सप्लाई वाला मोटर से, 1 रुपया पे नहीं करा, 1 रुपया भी। और फिर अभी तो मैंने अभी ये ना क्या है, और फिर मैं थोड़ा सा इसलिए भी मकान देती हूँ आपको बताऊं, क्योंकि ना मैं घर मेरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़े एरिया में मेरा घर है, आधे में घर बनाया हुआ है, आपने देखा भी होगा वीडियो में, आधे में गार्डन है। तो उसमें क्या है ना, अब पूरे दिन तो आदमी भाई 24 घंटा नीचे घूमेगा नहीं। कोई बता रहा है, पड़ोस में किसी ने बताया था मुझे कि कोई आदमी रोज बाउंड्री कूद के जा रहा, अंदर घूमता है घर के अंदर, उसके मतलब गार्डन के अंदर। हम तो उतरते नहीं है नीचे, तो हमें पता नहीं है। फिर मैंने ये भी कहा था भाई जब अगर कोई बंदा कोई दिखाई दिया, आपको दिख रहा है कुछ भाई गेट फांद के जा रहा है अंदर, तो फोन नंबर आजकल सबने एक दूसरे को दिए हुए हैं, तो यही इमरजेंसी के नंबर की जरूरत होती है। तो आप मुझे फोन कर देते एक बार कि भाई आपकी बाउंड्री में कोई आदमी घूम रहा है अंदर, एक बार तो बताना चाहिए। कल को कोई दुर्घटना घटे, कल को कोई वो हमें मार के चला जाए, बाद में बताने से, बाद में कहने से अरे वहाँ तो पता था गलती होगी बताया नहीं, तो वो चीज़ गलत होती है। जब मुझे अभी पता लगी तो मुझे थोड़ा महसूस हुआ था, मैंने ये भी कहा था कि भाई अगर आपने देखा था किसी को चढ़ते हुए अंदर घुसते हुए, हम ऊपर थे, तो आपको एक बार फोन करके बताना चाहिए था। नहीं, आप डिस्टर्ब हो जाते, आप सो रहे थे, आप डिस्टर्ब हो जाते। हाँ, यहाँ पे ना जब कहते तो होपलेस को हैपलेस कहते कि आपको हैपलेस नहीं करना चाहती थी मैं। हैपलेस नहीं बेटा, हैपलेस छोड़ो तुम बात की, कल को कोई हमें मार जाएगा, हैपलेस ही हो जाएगी हमारे यहाँ पे। तो इसीलिए पड़ोस का यही होता है कि भाई आदमी को बताना चाहिए कि भाई कोई आपकी बिल्डिंग में कोई कूदा है, आप एक बार देखो। भाई हम सावधान तो हो जाएंगे, सो रहे हैं लेकिन उठ के सावधान तो हो जाएंगे, थोड़ा उस दिन सोएंगे नहीं। अब मैंने पूरे कमरे में, मेरे पहले भी एक बार चोर आ चुके हैं जब मैं यहाँ नहीं थी, तब भी चोर आ गए हैं, पूरा खूब खटपट हुई है, लेकिन कोई पड़ोस में किसी को आवाज़ ही नहीं सुनाई दी है। पूरे नीचे घर में चोरी होगी, मेरा भी दरवाजा तोड़ा था ऊपर, लेकिन ऊपर वाले की वो लगाओ कृपा है ऊपर वाले की कि मेरा घर बच गया था। आज मैंने पूरे सारे ऊपर से नीचे तक के दोबारा कैमरे जो तोड़ दिए थे कैमरे, वो सारे कैमरे मैंने फिर से, मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगी, सारे कैमरे मैंने दोबारा से ठीक करवाए हैं। क्योंकि एक दिन ने अभी 8 दिन पहले की बात है, कौशिक जी ने खुद ने भी देखा था, 5 साढ़े 5 बजे थोड़ा थोड़ा उजाला हो जाता है सुबह के टाइम। कौशिक जी दूध लेके आ रहे थे, दूध लेके आए हैं, तो मेरे घर में डॉगी है, तो कौशिक जी दूध रख के रसोई में, तो डॉगी को ले जाके ना, मतलब वो सुसु के लेके गए थे नीचे।
जब वो नीचे लेके गए गार्डन में तो डॉगी ने सामने दीवार पे देखा था, मैं उस जगह भी आपको दिखाऊंगी, तो वहाँ दीवार की तरफ देखा तो वो घुराया, उसे देख के उस तरफ वहाँ सफेद रंग की कोई चीज बैठी थी, तो देख के घुराया बहुत जोर से। तो फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कौशिक जी ने ये सोच रहे वैसे ही है। फिर वो अपने सुसु वसु करने के बाद में फिर उसने वहीं देखा, फिर वो जोर जोर से भौंकने लगा। अब वो जब जोर जोर से भौंकने लगा, अब इंसान होता तो जो उतनी ऊंची बिल्ड उससे दीवार से नीचे कूदता, पट से आवाज तो आती, पैर के बजने की आवाज तो आती, ऐसी कोई आवाज नहीं आई। बस ऐसे ही जैसे ना हमारे साइड में नहीं आया, वो उस साइड में जाके गिरा है क्या, मतलब उतरा, वो धीरे से उतर के चला गया है। उस दिन मेरा डॉगी है, ये लड्डू है, जो पूरे दिन उल्टी और बुखार में पड़ा रहा, उठा नहीं है। जबकि कौशिक जी ने पूछा था उससे जो था, जब कौशिक जी ने आवाज लगाई उससे, भाई कौन है, तो एकदम वो ऐसे करके एकदम गायब, पता नहीं लगा कहाँ गया। और कह रहे जैसे सफेद रंग का बुगला होता है ना, इतना वाइट चमक रहा था वो अंधेरे में भी, हल्का का अंधेरा था, अभी की बात 10 दिन पहले की। फिर मैंने पूछा, मैंने कि हो सकता है, पड़ोस में बोलने लगी मैं, ये चीज है, ये चीज है, पता नहीं क्या दिखा, हमारा लड्डू बीमार हो गया। बोली कुछ नहीं, कोई क्या बगुला, कोई क्या जानवर, कोई कुछ क्या, कोई कुछ। फिर मैंने, हमारे एक पंडित जी है, हमारे अपने घर के हैं, पंडित जी से मैंने कहा, मैंने कि एक बात बताओ, अभी मैंने कौशिक जी को अभी की बात है ये, आपको बताऊँ मैं, 8 या 9 तारीख की बात है, इसी महीने सितंबर में, एकदम कॉर्नर में बैठा था, दीवार के एकदम लास्ट कॉर्नर में बैठा था वो, दीवार के ऊपर। तो मैंने कि ऐसे तो कौशिक जी ने वो चीज देखी थी, एकदम सफेद रंग की थी। मैंने कि भैया वो क्या चीज थी, आदमी था, चोर था, जानवर था, बस ये लोग पतरा से उस चीज से पता कर देते हैं क्या चीज थी। तो उसने बताया पंडित जी ने कि भैया वो कोई चीज ना जानवर था ना आदमी था, वो नेगेटिव एनर्जी थी वो, जो दीवार पर बैठी हुई थी सफेद रंग की। फिर मैंने ये भी पूछा उससे, भैया मैंने कि ऐसा कौशिक जी भी बोले थे, कौशिक जी के ऊपर तो असर नहीं हो गया, जैसे भैया उन्होंने पूछा था कौन है, बोला नहीं, क्योंकि पूजा पाठ होती है घर में, ऐसे कुछ नहीं, ये बाहरी शक्ति है, ये कहीं भी प्रवेश कर सकती है, इनका कोई रोक टोक नहीं होता है। फिर मैंने ये कहा 5 बजे के बाद में, तो कहते हैं कि ना 12 से 4 का बीच में इस चीज का पहरा रहता है, इसके बाद फिर देवताओं का पहरा आ जाता है, वो टाइम वो बताते हैं, कहते हैं ना ये है। तो फिर मैंने कि भैया उस टाइम देवताओं को हो जाता है। बोला जो भैया जो आपके यहाँ दीवार में बैठा था, बहुत शक्तिशाली पावर वाली होती, नेगेटिव एनर्जी, जिनमें मतलब बहुत ज्यादा शक्ति होती है, वो उनको कभी किसी भी टाइम में नहीं रोका जा सकता, चाहे सुबह है, दोपहर है, चाहे शाम है, किसी भी टाइम में वो कभी भी कहीं भी दिखाई दे सकती है। फिर मैंने ये भी कहा भैया, मैंने कि ये पीछे साइड कूदी है, उधर गली में अंदर बाहर तरफ कूदी है। मैंने कि ऐसा तो ना है कि मैं दोबारा आएगी तो हमारे घर में प्रवेश कर जाएगी। तो बोला कोई बात नहीं, आने दो, पर लेकिन आपके घर में नहीं आएगी वो, क्योंकि है पावरफुल है वो, इसलिए वो दिखाई दी है। उस टाइम पितरों का भी शुरू हुए थे, 10 तारीख से पितर भी लगे थे। मैं सोची कोई पितर देवता बैठे हैं, तो कह रहे पितर देवता नहीं, पितर होते तो मैं वो भी बता देता, क्योंकि पितर के ऊपर पहले तो लड्डू उगता नहीं, फिर वो दिखाई नहीं देते हैं पितर, अगर आते भी ना तो वो दिखाई नहीं देते हैं। तो ये इतना बड़ी वाली बैठी, फिर मेरे को यही हो गया, लड्डू हमारा बुखार में पड़ा रहा है, इसकी फिर हमने आके इसकी दीपा ने इसके पता नहीं क्या क्या करा, तो उसने बताया पंडित जी ने, अब ये लड्डू अपने ऊपर ले गया इस चीज को। तो थोड़ी 2-4 चीजें ऐसी हो रही है घर के अंदर ना, जो डराने वाली चीजें हैं। मैं रहती हूँ, मैं क्या बताऊंगी आपको, वीडियो बहुत लोग देखते हैं तो बता नहीं पाऊंगी मैं आपको, तो इसीलिए थोड़ा सा ये कैमरे रहेंगे तो सब मेरे को इसमें ना अपनी सेफ्टी ज़्यादा अच्छी लगेगी इसमें कैमरे से। फिर मैं एक चीज़ और बताती हूँ आपको, कई चीज़ें ऐसी होती हैं आदमी को डरा देती हैं। मैं वो चीज़ आपको, उसका वीडियो भी दिखाऊंगी मैं आपको उस चीज़ का, आप देखना, मुझे बताना वो क्या चीज़ है। हमारे एक जान पहचान के ही हैं, तो उनके यहाँ पे क्या हुआ था, डेली झाड़ू पोछा वाली आती थी, लड़की उनकी 12th में पढ़ती है, तो डेली झाड़ू पोछा वाली आ रही है उनके यहाँ पे, तो वो डेली अपने वहाँ पे दरी बिछा देती थी, जैसे कारपेट टाइप होता है, तो वो अपने दरी होती है वो फोल्ड करके डबल करके बिछा देती थी। एक दिन क्या हुआ, दोपहर को 3 3:30 बजे का टाइम था, तो वो गई हैं, बता रही जैसे उन्होंने मुझे बताया, फिर उन्होंने वीडियो भेजा था।
तो वो गई है कमरे में अपने ड्राइंग रूम में, जाके देखा है तो वो बच्चा लड़की सोई हुई थी, तो अपनी मम्मी से कह रही है मम्मी चाय बनाओ। तो उसकी मम्मी ऐसे ही उठ के अपने ड्राइंग रूम में गई है। वो मेरी मतलब काफ़ी खास वो हैं, परिवार ही लगा लो। तो उन्होंने मुझे ये बात इसलिए शेयर करी थी क्योंकि जो पंडित जी हमें हमारे घर के हैं वो बिल्कुल एकदम ठीक ठीक बताते हैं, जो भी पूछोगे बिल्कुल ठीक बताते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे बताया, जैसे बताया वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो दरी जैसे ही गई है वो अंदर, तो उसने वो दरी जो डबल करके बिछाई गई है, 3:30 बजे दोपहर की बात है, वो उसके चारों कोने मुड़े हुए हैं दरी के। तो उसने वो देखी दरी, फिर उसने सोची कि हो सकता है मेरी बेटी है, जैसे हो सकता आई हो, खेल खेल में कर गई हो, तो ऐसे पढ़ रही है लड़की, तो वही खेल खेल में बच्चा है कर गई होगी। तो उसने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और चली गई। उनके घर में भी एक डॉगी है, वो छोटा सा डॉगी है, तो उसने 3-4 बार उस डॉगी ने उसमें टॉयलेट कर दिया था उस दरी के ऊपर। तो एक तो वो चीज़ हो गई। फिर उसके बाद में क्या हुआ, अब वो देख के चली गई दरी को, जैसे 4 जगह से फोल्ड हो रही, 4 कोने उसके फोल्ड हो रहे, जबकि उसे सीधी डबल में बिछाई है, जैसे पूरी दरी उसको डबल करके ऐसे करके बिछाया उसने। अब थोड़ी देर बाद वो जाके वो अपने काम में मस्त है, वो अपने रसोई में गई है, अपना काम वाम कर रही है। तो बेटी आई है, उठ के मम्मी चाय बन गई। तो कह रही कि हाँ, मैं मम्मी बोली उसकी, हाँ मैं चाय बना रही हूँ। तो वो बेटी फिर वो अपनी फिर वही कमरे में गई है, ऐसी घूमती हुई, जैसे वही चाय बन रही, चल मैं घूम रही है, वो कमरे में जाके कह रही मम्मी ये किसने करा। तो तब उसकी मम्मी को वो बात याद आई कि मैंने अभी तो 1-1.5 घंटे पहले मैंने देखी, मैं पूछना चाहती भाई किसने करा ये, अब मेरे दिमाग से उतर गई ये बात। तो उसकी मम्मी बोली तूने करा होगा, और कौन है, मैं तो सही दरी बिछा के गई, सुबह सफाई होने के बाद सही दरी बिछाई है, और 3:30 बजे करीब उठ के आई है जो चाय बनाने के लिए, तो दरी ऐसे फोल्ड है, तूने करी होगी। वो बोले नहीं मैंने नहीं करी, नहीं मम्मी मैंने नहीं करी। उसके बाद बस मन में ना मैं बताऊं बहुत बुरी वाली दहशत बैठ गई। अब वो माँ बेटी है क्या है ना, उन्होंने क्या करा, गूगल पे सर्च करा, जैसे भाई ये मुस्लिम जब पूजा करते, लेकिन अब वो इतने डर गई मम्मी बेटी दोनों। उन्होंने हमारे यहाँ फ़ोन करा, मुझसे पूछा कि आपके यहाँ पंडित जी आप बिल्कुल सही सही बताते हैं आपको, तो आप एक बार ना मैं आपके पास ये फोटो भेज रही हूँ ये उस दरी का, एक बार अपने पंडित जी से पूछो इस चीज़ का। तो फिर उन्होंने अपने पंडित जी से पूछा जिसके उनकी पूछवाया था। तो फिर मैंने अपने पंडित जी को दिखाया, जैसे दरी का उन्होंने फोटो भेजा, वो मैं आपको भी दिखाऊंगी, आप भी बताना क्या चीज़ है भाई। हमारे पंडित जी ने बताया था। तो उन्होंने कहा कि कोई मुस्लिम वो है, नेगेटिव एनर्जी है, वो चीज़ है ये। तो बता रही हूँ उन माँ बेटी का ये इतना बुरा हाल हुआ। फिर हमारे पंडित जी ने भी बताया था कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये चीज़ हवा है, कहीं भी इनके लिए कोई बंद दरवाज़ा नहीं है, कोई बंद खिड़की नहीं है, कहीं भी प्रवेश कर सकते, बंद खिड़की बंद दरवाजे में से भी, तो कोई डरने की बात नहीं है। तो आप ये गूगल की और लोगान की धुनी करो सुबह शाम। तो अब उन्होंने वो धुनी करनी शुरू करी है, तो अब थोड़ा सा उनको डर थोड़ा सा खत्म हुआ इस चीज़ का। लेकिन मैं ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे भी ना कई बार इन चीज़ों से ना अजीब सी बेचैनी होती है, डर लगता है मुझे भी कि मैं कहते हैं जब इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करो तो ज़्यादा आकर्षित होती है चीज़ें, बस थोड़ा सा मन में वो होती है, दहशत होती है। ये मैंने लगवा दिया है अभी कैमरे यहाँ पे, ये 3 कैमरे मैंने इधर लगवा दिए हैं, नीचे के हैं, नीचे 3 कैमरे, बाकी एक ऊपर इधर है मेरा, ये एक इधर है। अभी 1-2 कैमरे और अभी हमें लेने हैं बीच में। ये देखिए ये एक कैमरा ये है, ये पूरा ये यहाँ का कवर करता है घर का, ये 3 नीचे का कवर करेगा। और ये अब देखिए पहले मैंने 4 का लिया था, 4 कैमरे का ये था, क्या बोलते हैं इसको, सेटअप बॉक्स टाइप होता है जो, ये वाइट वाला दिख रहा है आपको, पहले खाली 4 कैमरे का था, अभी ये 8 का है ये। तो हमने लगवा लिया है 8 का, अभी 3 लग रहे हैं, अभी 5 और लग। ये देखो ये सीढ़ी का एरिया है, ये वाला, ये हमारा यहाँ से, और इससे आगे ये हमारा घर का, ये घर का है, इधर आ जाएंगे। अब इधर आ गए हम, ये हमारा है पीछे वाला गेट, इधर देखिए ये वाला पीछे गेट देखिए तो कैसा लग रहा है। और इधर आएंगे, ये हमारा आगे वाला गेट है, बड़ा गेट, फिर ये छोटा गेट है, और ये हमारा अमरूद और करी पत्ता है। दीपा ये जूम करके दिखाना एक बार, कहाँ बैठा था बता। ये मैं बताती हूँ आपको। वो जैसे ये दीवार है, हमारा पीछे वाला गेट है, दीवार है पीछे,
ये यहाँ बैठा था, ये चीज़ दिखाई दे रही, मैं उंगली दिखा रही हूँ आप करके, ये वाले हिस्से पे यहाँ बैठा था वो। पूरा ये गार्डन है, पूरा यहाँ से पार कर लास्ट ये दीवार है ना, इतनी काफ़ी ऊंची दीवार है, वो यहाँ बैठा हुआ था। अगर आप पीछे गली पीछे जाके देखोगे तो काफ़ी नीचे है, गली का जो रोड है काफ़ी नीचे है। अब वो आदमी इतने ऊपर से नीचे कूदा है, आदमी नहीं था, वो जो भी चीज़ थी वो यहाँ था। ये जहाँ पे मैं ये उंगली दिखा रही हूँ आपको, इस हिस्से पे। कल भी ऐसा लगा था, लड्डू काफ़ी भौंक रहा था, यहाँ बैठ के काफ़ी देर तक भौंकता रहा है, तो मुझे लगा था जैसे हमें तो कोई है गार्डन में। तो आज इसलिए बहुत मजबूरी में जाके मैंने कहा भाई कैमरे लगवाओ, बिना कैमरे काम नहीं चलेगा, पैसा है सब धरा रह जाएगा, जब कोई दुर्घटना हो जाएगी। ऐसे ही ना लापरवाही से दुर्घटना होती है। तो इस हमारी काफ़ी बड़ी जो पहले चोरी हुई है वो किस लिए हुई थी, वो क्या था, वो इतना कंजूस था, लाइट नहीं जलाता था। अंधेर 2 दिन छुट्टी गया, बिना लाइट जलाए पूरे घर में, हम ऊपर थे नहीं, पीछे किराएदार भी नहीं थे, आगे वो था, वो भी पूरे घर की लाइट ऑफ कर गया। और जाते हुए मैडम उनकी कह के गई है सब्जी वाले से, भाई 2 दिन सब्जी मत देना, कल मत देना, परसों हम आ जाएंगे। अभी तुम कह रहे हो दोपहर में, रात को 8 बजे चोर आ जाते हैं, बताओ कैसे आए चोर। और पड़ोसी ऐसे यहाँ पे ये पता है, दूसरे की डिस्टर्बेंस का बहुत ध्यान रखते हैं हमारे पड़ोसी। कहते हैं कि डिस्टर्ब ना हो जाए, सोता हुआ आदमी परेशान हो जाएगा, सुबह बता देंगे तुम्हारे घर में चोर आया, और चोरी करके भी ले गया, चोरी करके ले गया, तुम्हारे घर में चोर आया। तो बाद में बताने से, बाद में लकीर पीटने से तो कोई फायदा नहीं है ना। टाइम पे बताओ ना, जो आदमी समझ जाए। मेरी आदत ऐसी है, अगर मुझे दिखाई देगा ना कोई भी चीज़ है तो फट से मैं फ़ोन करके बता दूँ। अगर डर लग रहा मुझे उस चीज़ से कि मैं बाहर ना जाऊँ, तो मैं फ़ोन करके बताऊँगी ऐसे भाई तुम्हारे घर में वो चीज़ है, ध्यान रखो जरा, तुम्हारे यहाँ पे ये है, तुम्हारे यहाँ ये, हर चीज़ बताती हूँ। तो यही एक अच्छे नागरिक का फर्ज होता है जो मैं निभाती हूँ जो। लेकिन कोई बात नहीं, किसी अपने अपने दिमाग की बात है, सबके दिमाग का एक जैसा मैं नहीं कह सकती कि सभी मेरी तरह का दिमाग रखेंगे। चलिए कोई बात नहीं। और देखिए आ जाइए ना, मछली दिखाती हूँ आप। अरे मछली सोई हुई है, ये देखो एक मछली है हमारे, ये तो हर टाइम ये तो नीचे लेटी रहती है, लंबी लेटी पड़ी है, सर्दी लेटी रहती है मछली। ये देखिए अभी कितना प्यारा लग रहा है। दीपक से डबल लगा दे, दूसरा ले आया ये पानी वाला नहीं, वही है। 2 कैसे दिखे रहे मेरे को, वही है। अच्छा वही। अभी देखो मैंने ना इसमें एक्वेरियम दोबारा चेंज करवाया है। इसमें कुछ मछलियाँ ऐसी थी पहले जो दूसरी मछलियाँ खा जाती थी, 2 दिन में 3 दिन में 4-5 मछलियाँ खा जाती वो। तो अभी मैंने ये मछलियाँ चेंज करवाई हैं इसमें। तो ये जो ये पेड़ ऑरेंज वाला, ये येलो वाला दिख रहा है ना, ये 1200 की 2 हैं। तो ये 4 मैंने डलवाई हैं, 2400 की हैं, ये देखिए। और पूरा चेंज करवाया है। तो अभी इसमें पूरा 4000 का खर्चा मैंने कर दिया। कोशिश इसलिए मुझसे गुस्सा करते, कहते जब देखो पैसा खर्च करने पे तुली रहती हो, कुछ ना कुछ करना है तुम्हें, देखती नहीं हो भाई सोच के चलो। अरे सोच के क्या चले, 5 साल से घर बंद था, तो जो चीज़ें खराब है वो तो ठीक करवानी है ना। तो अभी मैंने ये करवाया है। और मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। जो मेरा ये नॉर्थ एरिया है इधर का, ये वाला जहाँ मैंने एक्वेरियम रखा, वहीं रखना शुभ होता है। तो जिसको ये बोबल वाला पानी चल रहा है ना, तो ये देखिए ये बहुत शुभ होता है। ये ना मछलियों का है या कुत्ते का, किसी का भी कोई जानवर रखोगे ना, ये अपने मालिक पे कोई दुखाने से पहले खुद अपने ऊपर ले जाती है, या अपना अपना शुरू कर देती है, अपने ऊपर ले जाती हैं। और मैं आपको ये सलाह दूंगी, अगर आप मेरे पे चलते हो, मेरी बात मानते हो, तो आप भी अपने घर में ला के रखिए। इससे बहुत शुभ है, बहुत अच्छा होता है। नॉर्थ कॉर्नर में रखना जरूरी है, और दूसरे कॉर्नर में रखोगे तो हो सकता है इसका असर गलत पड़े। तो नॉर्थ कॉर्नर बताते हैं इसका एक्वेरियम का रखने का। तो ये आपको बहुत शुभ फल देगा। ये चीज़ है, ये मेरा आजमाया हुआ है। इससे क्या है, आप मछली को भी, जैसे कहते हैं ना मछली वो राहू वो भारी है, वो भारी है, तो आप इससे मछली का अपने घर में ही खाना दे सकते हो। ये देखिए मछली का खाना है, इसके अंदर ये दाने हैं, तो ये इसके दाने डाल दो मछली को, बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत अच्छा है आपके लिए, मेरी बात मानो। जिसको अच्छा लगे तो वो देख लेना एक बार करके, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब मेरी दीपा तो इसमें बहुत पैसा खर्च करती है, वही लगा रही है, उसी ने संभाल रखा है इसको और लड्डू को। लड्डू हमारा डॉगी है, उसी की उसका खाना है, उसके इंजेक्शन है, जितना भी सारा जितना उसका केयर का है। कोशिश ही कहते हैं, मैं नहीं करता, मेरी बस की नहीं है सब करने। अभी दीपा करती है जितना पैसा। अभी दीपा ने इसमें आने के बाद में हर फ्राइडे दीपा आती है और मंडे सुबह जाती है। तो अभी सैटरडे को सुबह आके सारी चेंज करके गया है वो। तो ये देखिए अब की बार इसकी एक भी मछली नहीं मरी है। टचूट। हाँ मैं छू लेती हूँ लकड़ी, अब की बार नहीं खाया नहीं दूसरे को, नहीं तो खा जाती है दूसरे को। और फिर हमें ऐसा लगता है, जैसे मैं कई बार के रहती हूँ ना,
जैसे मैं यहाँ के देखती हूँ तो कहती हूँ, मैं लगता है मुझे जैसे मैं जीवित हूँ ना, मेरी तरह ये भी, इनके अंदर भी जान है। मेरे साथ बहुत सारे लोग रहते हैं। देखो देखो कितने सारे हैं, लेकिन ये एक मेरा लड्डू हो गया। जब दीपक आप बाहर जाएंगे तो ये मेरे साथ रहते हैं, तो इनके साथ में लड्डू भी खेलता है। कई बार तो सोचता है ये इसको तोड़ूं और मैं खाऊं, उसका ये रहता है। आदिम की बहुत खेलता था, घूमता चलता 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 यहाँ पे आके खड़ा हो जाता और फिर हाथ मारता। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है मछलियाँ। अरे मैं देखिए मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। आप ये मत सोचना आंटी आप पूजा पाठ करो, आप वो करो, कुछ नहीं होता है बेटा। वो भगवान भी होते हैं, हर चीज़ है, इंसान है, भगवान है, वो सब चीज़ होती है दुनिया में। ये आप नकार नहीं सकते इस चीज़ को कि भाई इंसान और भगवान ही है। भगवान किसी ने देखे, किसी नहीं देखे ना। इंसान दिखते हैं ना बस, और तो नहीं दिखता ना। बाकी चीज़ सब चीज़ होती है। विश्वास होता है ना चीज़ों पे कि वो चीज़ है, मुझे हमें होता है इन चीज़ों पे, लेकिन हम डरते भी नहीं हैं। ये हमारा है। कोई भाई हमारा साथ भी देता है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम डर के उनके लिए कुछ उल्टा सीधा करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा, सब ठीक ठाक चल रहा है। और मेरा वीडियो आपको पसंद आए ये वाला, तो मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बेल आइकॉन में प्रेस करना। जो भी नई कोई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अब आ जाओ, बहुत सारे सब्सक्राइबर आ जाओ। मेरे बहुत थोड़े से हैं और मुझे बहुत साल हो गए करते हुए काम। थोड़ा सा मन में ये होता है ना। दीपा मेरी कहती है, मम्मी आप वीडियो डालती हो फिर आप कहने लगती हो अरे दीपा व्यूज़ तो आए ही नहीं। मम्मी आप घबराए मत करो, थोड़ा सा विश्वास रखो, आपके अपने बच्चों पर विश्वास रखो, वो आएंगे। और आपको पसंद करते हैं ना तो आपको वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। देखते हो मुझे पता है बहुत लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब भी कर दो। उससे क्या है ना, थोड़ा मेरा मनोबल बढ़ेगा आगे। देखो फिर से दोबारा से आ गई हूँ। चलिए बाय, लव यू ऑल। भी मैं मोटर चलाऊंगी, पापा ने पानी ना भरा। 9, साढ़े 9, 10 बजे सो गए सब लोग। देखिए सब सोए हुए हैं। ऊपर गया है। अभी हमारे यहाँ की लाइट ख़राब हुई है तो बिल्कुल ही अंधेरा है। किराएदार नहीं, नीचे तो खाली है, कुछ दिख भी नहीं, पता नहीं कुछ दिख भी रहा है कि नहीं।